इस समय मैं नौचंदी के सेंट्रल मार्केट में खड़ा हूँ। कभी ये बाजार गुलजार हुआ करता था, लोगों की चहलकदमी यहाँ रहा करती थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ एक दुकान हुआ करती थी, लेकिन अब यह खंडर में बदल गई है। यहाँ पर व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अभी भी सुप्रीम कोर्ट से व्यापारियों को कोई राहत नहीं मिली है। व्यापारियों की आंखों में आंसू हैं, गले में जान अटकी हुई है। उनके भविष्य, उनके बच्चों के भविष्य को लेकर उन पर चिंता बनी हुई है। इसी मामले को लेकर अभी मेरे साथ सचिन सिरोही हैं, हम इनसे कुछ बात करेंगे। सचिन जी, क्या मामला है? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से हूँ। जो प्रकरण यहाँ चल रहा है शास्त्री नगर में, जिस दिन यहाँ बुलडोजर चल रहा था उस दिन भी मैं यहाँ था। कल यहाँ सील लगी है 44 दुकानों पे। जब भी मैं यहाँ था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे यहाँ बुलडोजर चला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सील लगी। मैं यहाँ से दिल्ली तक की गृह मंत्री आवास अमित शाह जी के घर तक हम यहाँ से पैदल यात्रा करने जा रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर हम यहाँ से पैदल यात्रा इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि ये केवल मेरठ जिले का विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय है। जिस तरीके से बुलडोजर आज यहाँ चल रहा है, मेरठ में सील लग रही है, पूरे देश में लगेगी। 25 से 30% से अधिक दुकानदार जो रेजिडेंशियल उपयोग में ही कमर्शियल उपयोग हो रखा है पूरे देश में। क्या पूरे देश में जो है सील लगेगी, पूरे देश में जो है बुलडोजर चलेगा, पूरे देश में ऐसे ही व्यापारी कटोरा लेकर हाथ में आएगा जैसे मेरठ का आ गया? तो हम तो वहां तक इसलिए जा रहे हैं पैदल यात्रा करने क्योंकि नेता तो भैया सुन नहीं रहे इनकी। नेता लोग अगर सुनते तो इन लोगों को जो है ले जाते यहाँ से, जो है उनके सामने बिठाते, गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने, मोदी जी के सामने, इनकी आवाज को वहां मजबूती से रखते। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, हम वहां जाके मांग रखेंगे कि अमित शाह जी लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी विधानसभा में ये बिल पारित कराओ। पूरे देश का विषय है कि रेजिडेंशियल का जो कमर्शियल उपयोग हो रहा है उसका पैसा जमा कर रखा है यहाँ के लोगों ने 70 करोड़ रुपए आवास विकास को। आवास विकास जिसके बाद भी मजबूत पैरोकारी नहीं कर रहा। आवास विकास ने 40 साल पहले बिल्डिंगें खड़ी करवाई थी। आवास विकास ने भ्रष्टाचार करके बिल्डिंग खड़ी करवाई। हम कह रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो, वो जेल जाए, उनके घर पर बुलडोजर चले आवास विकास के अधिकारियों के जिन्होंने पैसा खाया। मेरा कहने का मतलब यह है कि उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी नहीं जिन्होंने जो है ये मजबूत तरीके से इन बिल्डिंगों को खड़ा करा 40 साल पहले। भाई, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि तमाम सामाजिक संगठन, तमाम विपक्ष के लोग मौके पर व्यापारियों के दुख में शामिल हैं और इस समय जो सत्ता में बैठी है वो लोग के जो नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी ही जनता से दूर है। वो ऐसा क्यों है? अब आएंगे निकल के 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर अभी यहीं के जनप्रतिनिधि आपको आते हुए दिखा दूंगा इस मामले में, जो अब तक नहीं आए। किसी को पहले की जो है राजनीतिक रोटी सेकनी होती है, किसी को बात की सेकनी होती है। मैं ये कह रहा हूँ राजनीतिक रोटी बस से को समाज का विषय, व्यापारियों का विषय है। इस विषय को ले जाके केंद्र स्तर तक, दिल्ली तक इस बात को पहुंचाओ, मोदी जी तक रखो। इन नेताओं को रखनी चाहिए थी, अब से पहले क्यों नहीं रखी इन्होंने? ये जो पैदल यात्रा हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि भैया हम ना तो सांसद है, विधायक है, ना मंत्री है, हम तो समाज के लोग हैं। समाज का जागरण कर रहे हैं कि यहाँ से हमारे साथ दिल्ली तक चलो भाई, आपको न्याय दिलाएंगे, सील दोबारा खुलेगी। ये बुलडोजर कार्रवाई जो दोबारा, ये बिल्डिंग जो है दोबारा बनेगी, व्यापारी यहाँ खुशहाल होकर रहेगा दोबारा से। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है, यहाँ किसी नेता को नुकसान नहीं हो रहा। मेरा सवाल ये है कि आगे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं जिस तरीके से, उसको लेकर अगली व्यापारियों की क्या योजना है? व्यापारियों की योजना केवल यहाँ सेंट्रल मार्केट से बाहर निकलने की नहीं है। ये तो यहीं पे देखो जिस तरीके से जो है टेंट लग गया है। पिछले 2-2.5 महीनों में जो इन्हें संघर्ष करना था, इन बेचारों ने संघर्ष नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ भी जो है 2-3 जगह आपस में इनका जो है बिखराव है, जिसकी वजह से कमजोर पड़े हुए। आज भी हम इन्हें एक करने आए हैं। मैंने जिम्मा लिया यात्रा का निकालने का। मैं कह रहा हूँ आप मेरे आगे नहीं चल सकते तो मेरे साथ चलो, कहीं तो सहयोग करो। मैं लड़ाई आपकी लड़ रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत घर की लड़ाई तो है और इनकी नहीं लड़ रहा, केवल मेरठ वालों की लड़ाई नहीं लड़ रहा। मैं उनकी लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ जो इस देश में और जगह बुलडोजर चलेंगे, और जगह जो है इसी तरीके से सील लगेंगी। इसके अलावा ब्लैकमेलिंग होगी। इसके अलावा जो ब्लैकमेलर है ना, मैं नाम नहीं ले रहा किसी व्यक्ति का, जिसकी वजह से आज यहाँ बिल्डिंग जिस तरीके से हो रही है, तो ऐसे ब्लैकमेलर जगह जगह और अन्य राज्यों में भी खड़े हो जाएंगे और वो और लोगों को भी ब्लैकमेल करेंगे कोर्ट के माध्यम से। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से व्यापारियों की दुकानों पर या उनके व्यवसाय पर बुलडोजर चला है, क्या ये बुलडोजर अपराधियों के ऊपर भी चलना चाहिए था? अपराधी सबसे बड़े जो है ये है आवास विकास। खत्म करो आवास विकास को, आवास विकास को खत्म कर दो, एमडी खत्म कर दो। ये भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जो आज जननी है, क्या जननी है भ्रष्टाचार की, आवास विकास और एमडी। क्या आप मानते हैं कि 1990 में जो थप्पड़ लगा था उसकी गूंज आज गूंजी है? थप्पड़ तो एक बहाना है, थप्पड़ तो एक बहाना है, थप्पड़ तो एक बहाना है।
केवल और केवल आप बताओ, क्या वो जो थप्पड़ लगा था उससे भ्रष्टाचार रुक गया? जब से अब तक भ्रष्टाचार चल रहा है। अरे मेरी मोदी जी से मांगे, योगी जी से मांगे, और योगी जी का राज्य है तो योगी जी बुलडोजर चलाना, तो आप आवास विकास के अधिकारियों का घर पे क्यों नहीं चला रहे? उनकी जगह जेल में, वो बाहर क्यों है? आप आवास विकास के अधिकारियों के खिलाफ क्या मांग करता है पूरा व्यापारी समाज, और आप क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है, आवास विकास के जब से बिल्डिंग तैयार हुई है आज तक जितने अधिकारी रहे हैं उन सब ने क्या कार्रवाई करी इन अवैध बिल्डिंगों के खिलाफ, और कितना कितने घूस खाई कि उनके खातों की जांच हो। उनके खिलाफ जो है जितना उन्होंने धन खाया, पैसा खाया, अपनी कोठियां बंगले खड़े करे, उन सबकी जो है मुकदमा पंजीकृत हो, गिरफ्तारी और जेल जामे, उनके घर पर बुलडोजर चले। जब एहसास होगा कि व्यापारी के घर पे बुलडोजर कैसे चलवाया जाता। और रही बात थप्पड़ की गूंज की, भैया लड़ाई झगड़ा आपस में, वो किस कंडीशन में क्या पता वो घूसी मांगने आया हो या वो पैसा मांगने आएगा, तो दे दिया थप्पड़ व्यापारियों ने उसके गाल पे, क्या दिक्कत है? मारेंगे जब पैसे मांगने आएगा। देखिए, मामले को लेकर अभी हमारे साथ सचिन सुरई और तमाम व्यापारी यहाँ पर खड़े थे। व्यापारियों के भविष्य को लेकर काफी चिंता है। व्यापारियों के हर व्यवस्था को लेकर व्यापारी बहुत परेशान है। मैं अपने साथी प्रत्युष शर्मा के साथ गौरव शर्मा, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।